मैं रेणु सैनी आप सभी का क्लासरूम वाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करती हूँ। रोमी चींटी शहर से पढ़कर नंदनवन वापस लौटती है। जब वह बाहर निकलती तो कुछ जीव जंतु उसे देखकर नमक मिर्च लगाकर बातें करते कि उनको लगता कि वह अपने पढ़ने लिखने का बड़ा घमंड दिखाती है। कोई कहता, अरे रोमी चींटी के तो पंख निकल आए, शहर क्या गई, वहां की हवा भी साथ ले आई। तो कोई कहता, नन्ही सी चींटी सबकी बजाती सीटी। पर रोमी चींटी सबकी बातें सुनकर बेखबर बिना कुछ कहे अपने रास्ते पर बढ़ती रहती। एक दिन रोमी चींटी अपनी सहेली कुटू गिलहरी से मिलने जा रही थी। उसने देखा कि चंकी बंदर कल्लू कोई से लड़ रहा था और कह रहा था, तुम उस पेड़ पर नहीं रहोगे जहां पर मैं रहूंगा। तुम सड़ी गली चीजें और भोजन यहाँ वहां फेंक देते हो और पूरे वातावरण में गंदगी फैलाते हो। कल्लू कौवा बोला, मेरी मर्जी, कूड़ा जहां भी फेंकूं। नन्ही रोमी ने देखा तो पाया कि सब जगह गंदगी फैली थी। रोमी चींटी अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए बोली, उफ, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा प्यारा नंदनवन गंदगी के ढेर में बदल जाएगा। यहाँ के जीव जंतु भी मनुष्यों की तरह लड़ेंगे। वह कल्लू कोए से बोली, कल्लू चाचा, आप तो उड़कर मानवों की बस्ती में भी जाते हो, क्या वहां से यही सीख कर आते हो? उनकी अच्छी बातें क्यों नहीं सीखते? यहाँ पर तुम सब पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के बजाय गंदगी फैला रहे हो और एक दूसरे से लड़ रहे हो। कुछ ही दूरी पर टिक्की चुहिया और भूरी बिल्ली आपस में लड़ रही थी। रोमी चींटी के पूछने पर टिक्की चुहिया बोली, भूरी बिल्ली मेरा खाने पीने का सामान झपट लेती है। भूरी बिल्ली बोली, मैं क्या करूं, मेरी कोई मदद नहीं करता, ना ही मुझे कोई काम देता है। कहते हैं कि मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं, तो क्या काम दें? रोमी चींटी बोली, अरे मौसी, तो आप पढ़ती क्यों नहीं हैं? भूरी बिल्ली हैरानी से बोली, अरे मुझे कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगी बस्ती के सभी अशिक्षित जीव जंतुओं को और सभी की मदद भी करूंगी। रोमी चींटी की बात सुनकर कुछ जीव जंतु वहां पर इकट्ठे हो गए। रोमी चींटी बोली, मैं उन सब अशिक्षितों को पढ़ाऊंगी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उन्हें अपनी टीम में लेकर सभी को पढ़ाकर उन्हें कंप्यूटर के साथ साथ ईमेल, पेटीएम का प्रयोग करना भी सिखाऊंगी, जिससे हमारे वन में भी डिजिटल तरीके से काम हो। मगर हाँ, तुम सब बेकार में एक दूसरे से नहीं लड़ोगे, ना ही नंदनवन को गंदा करोगे और ना ही नमक मिर्च लगाकर बातें करोगे। अपने नंदनवन को साफ रखना हम सबकी ड्यूटी है। सभी रोमी चींटी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। कल्लू बोला, रोमी तुम बड़ा मीठा बोलती हो, इसीलिए हर बात तुम्हारी मानने का मन करता है। इस पर रोमी तपाक से बोली, कल्लू चाचा, मिठास तो हमारे स्वभाव में है। मनुष्य के रसोई घरों में घुसने पर हम वहां से नमक मिर्च ना लाकर केवल चीनी और गुड़ ही लाती हैं। इससे पता चलता है कि हमें नमक मिर्च का छिड़काव करने के बजाय हर स्थान पर मिठास फैलाना पसंद है, जबकि तुम सब मौका मिलते ही नमक मिर्च लगाकर एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हो और फिर लड़ना। अब तुम सब भी मीठे बनकर रहो। मीठे से मेरा मतलब है कि प्यार से रहो। कुछ ही समय में रोमी चींटी के साथ साथ सभी शिक्षित पशु पक्षियों ने अशिक्षित जीव जंतुओं को पढ़ाना शुरू कर दिया। पशु पक्षियों ने गंदगी फैलाना छोड़ दिया और नमक मिर्च लगाकर बातें करना भी। कुछ ही समय में नंदनवन स्वच्छ और शिक्षित वन में बदल गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह कहानी? बताना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू।